पालन भी करेंगे, लेकिन हमें तो ऑप्शन पर दे लीजिए, हम हारे या जीते, मेरा सिलेक्शन हो या ना हो अलग की बात है। हमें एक बार तो कम से कम एक मौका तो दो, कम से कम हमें टैलेंट साबित करने का। और नहीं मौका मिलेगा तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम अयोग्य थे, या फिर आपका एग्जाम लेने वाला संस्था ही अयोग्य है, तभी तो एग्जाम नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, इन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो तड़तड़ाती धूप में, इस कड़कती धूप में, धूप पसीना से एक मतलब धूप में पसीना अपना व्यर्थ का, मैं तो कहूँगा व्यर्थ का ही बहा रहे हैं, हालांकि अपने संविधानों को। और सर मैं आपसे एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इस शासन से अंग्रेजों का शासन ही बेहतर था क्या? क्योंकि जिस देश में अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा, अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि के पास भीख मांगनी पड़े और वो चुना हुआ प्रतिनिधि हमारे सामने ना आए, तो मैं तो मानता हूँ कि इससे बढ़िया अंग्रेजी शासन ही थी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आज प्रोटेस्ट में है, ये पसीना नहीं, उनका खून से निकला हुआ एक एक रक्त निकल रहा है, एक एक खून निकल रहा है। एक बच्चा तो हॉस्पिटलाइज हो गया है, एक और भी अभी गिर गया था, जो आप देखें यहाँ पे। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज इस कड़कती धूप में भी बने हुए हैं इस आस में कि एग्ज़ाम जो लिया गया है उसका रिजल्ट जारी करें और शेड्यूल के तहत आप एग्ज़ाम लेने का काम करें। मैं इन जामबाजों का, इन स्टूडेंट का, झारखंड के नवयुवक का मैं तो सैल्यूट करता हूं कि इतने आज धूप में सर ये लोग लगे हुए आप देख ही रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि जिस सरकार को हमने चुना लोकतांत्रिक तरीके से, आज वो शुद्धि लेने के लिए भी नहीं आए हैं, उनका कोई एक जनप्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि नहीं आए हैं, ना कोई डेलीगेट्स मिलने आए, आना चाहिए। और एक झारखंड का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जेपीएससी के माध्यम से लिए जाने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए स्टूडेंट यहाँ पे जो आए हैं, सब कहीं ना कहीं आने वाले दिन में ये अभी स्टेट पीसीएस के ऑफिसर बनेंगे, आने वाले दिन में 10-15 प्रमोट होकर के यूपीएससी से रिकमेंड होकर के आईएएस आईपीएस भी होंगे, ये लोग सचिव भी बनेंगे। लेकिन आपने आज आप इनके बातों को सुनने के लिए नहीं आए, ना किसी को आप भेजें। आज इनकी तड़प, इनकी हाय कहीं ना कहीं ये जेपीएससी को, सरकार को तो लगेगी ही बॉस। आप इस बात को याद रखिए। मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो गलती कर रहे हैं, आप गलती बस यही कर रहे हैं कि समय पर अगर आप इंडिपेंडेंट बोलते हैं, इस बॉडी को स्वायत्तता की बात बोलते हैं, तो आप इनको अपने तरीके से काम क्यों नहीं करने देते हैं? या फिर ये लोग नहीं काम कर रहे हैं तो आप इन लोगों पर आप डांट फटकार क्यों नहीं लगाते हैं कि सही समय पर आप एग्ज़ाम लीजिए, सही समय पर रिक्रूट करके बच्चों को मेरे पास भेजिए, लिस्ट बना करके भेजिए, हम डिपार्टमेंट में इन लोगों को भेजेंगे। क्यों नहीं करते हैं? आखिर इसके पीछे का क्या मंशा है? यहाँ के स्टूडेंट को 25 साल में 5 या 6 एग्ज़ाम देना पड़ा और बिना एग्ज़ाम दिए जो स्टूडेंट स्किप कर गए उसका भरपाई कौन करेगा? क्या हर बार? अच्छा सर, मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि एक आपने जो बात बोला उसी बीच से मेरे मन में एक सवाल आ गया कि जैसे मान लीजिए कि मैंने वादा किया कि मैं आपको ये दूंगा, वो दूंगा, वो दूंगा, और या फिर मैं आपको दिया नहीं और मैं आपके घर से चोरी कर लिया, तो इसके लिए तो संविधान में बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं, बहुत। लेकिन जो सरकारें वादा करती हैं कि जब मैं चुनकर आऊँगा तो आपको इतनी नौकरियां दूंगा, जब मैं चुनकर आऊँगा तो आपको इतना राशन दूंगा, इतना पेंशन दूंगा, अगर सरकारें पूरी नहीं करती हैं तो क्या इसके लिए एफआईआर वगैरह हो सकता है या कुछ कानूनी अड़चने हैं क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब भारतीय संविधान को लिखा जा रहा था तो उस वक्त लोगों को उन तमाम अधिकार दिए गए जिसको बुनियादी अधिकार था, जो कि देना ही था। वो आपका फंडामेंटल राइट्स में हमने इंक्लूड किया। अगर किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का अगर इंक्रोचमेंट होता है या अगर उसका लागू नहीं होता है तो हम सीधा आर्टिकल 32 के तहत या 226 के तहत कोर्ट जा करके उसको लागू करवा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो अधिकार था आपका पैसिवली, कहने का मतलब है जो सरकार उस वक्त नहीं दे पा रही थी तो उसको हम लोगों ने डीपीएसपी में रखा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। लेकिन ये आपका इन्फोर्सेबल, ये आपका इन्फोर्सेबल नहीं था। लेकिन नहीं होने की वजह से आप कहाँ जा रहे हैं? बस ये गाड़ी लगा दे रहे हैं। किनका गाड़ी है? ये मेरा ही गाड़ी। आपका है? किनका गाड़ी लगी है यहाँ पे? लगेगा नहीं, हटाने वाला। थोड़ा सा वहाँ लगा। काफ़ी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी कुछ और भी होने वाला है। एडवोकेट का गाड़ी है। आप लोग बने रहिए अभी लाइव पर। कहाँ लेके जाइए? यहीं लगा देते हैं ना, आगे लेके आइए। जैसा कि सर भी बता रहे थे कि यहाँ पे क्यों नहीं रखने दे रहा है? आइए ना, मार्केट में मिल गया। अरे आइए ना सर।